जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वो स्पाइसेस इंडिया में मतलब सब जगह पे अभी अवेलेबल है और ये नई ब्रांड है, लेकिन इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और हमारा यही पर्पज़ है कि फार्मर्स को हम किस तरह उनकी आमदनी बढ़ाएं और साथ में इससे फार्मर्स की भी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जब वो ये यूज़ करते हैं केमिकल्स तो उनको खुद को भी हार्म होता है। तो ये दोनों बेनिफिट है, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, कंज्यूमर की हेल्थ अच्छी होती है और साथ में ही उनकी इनकम भी बढ़ती है। तो ये खेती का साथी का पूरा इसके पीछे मोटिवेशन है। और जब हमें पता चला कि ये आप इस मूवी को लेके आ रहे हो द इंडिया स्टोरी नाम बिल्कुल एप्ट है और देन we thought कि it's a good that we partner with such writers and actors who are picking up this cause, and I'm sure that it will create those conversation in the country, And it's the need of the hour right now. Absolutely. Yes. Absolutely. Yeah. So we're glad that we are partnering on this important subject. नमस्कार, माझं नाव श्रेयस तळपदे. बूम 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 आगे बूम बूम Made of like toxin free directly from the farmers. It's Can I open it? Yes, please do. They are the products. So if you see that like these are the products. Okay. This is ये सांगली से coming from Sangli. This coming from गुंटूर Guntur. This is coming from Ramganj, which is so single origin, toxin free, zero preservative, stone ground spice powders. Wow. Directly from the farmers. This is coming. वाह, क्या बात आहे. And काय गरज आहे की नाही ह्या गोष्टींची? काय म्हणताय? हो. Absolutely much needed. they have written very compelling story, so congratulations. अच्छा, chia, pumpkin, sesame, flax. This is And what's so the we have watermelon, like three kind sunflower, of great. products. One is we have the spices, we have the snacking which is very high protein, Okay. and we have the batters where we have ragi batters, stone ground, and all these are three products categories. और ये हम provide करते हैं. So that's good. We would want you to actually give to our farmers. This would be good. Sure. If you give to हे घ्या, farmers. दादा. आ जाओ. राम राम हे घ्या. राम राम. इकडे द्याल का? So, सो सरासी सर दो चीज़ें थी. एक तो जी. था कि ये सब चीज़ों को हमको पता है, सब लोग बातें करते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है लोगों को जी. कि ये जो पॉइजन है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारा. सो अवेयरनेस वाला काम तो आपने कर दिया. पीछे जो ग्राउंड पे जो काम करना था वो हमारा खेती का साथी लगा उस पर काम करने में. टाइम लगेगा, साल 2 साल लगेगा. बिल्कुल. 2 साल से हम काम कर रहे हैं. अभी महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है एंड आंध्रा में है. चारों जगह हमारे सेंटर बने हुए. बाकी वो अगले 6-8 महीने में 4-5 सेंटर. नाही ऑफकोर्स ओव्हरनाईट तो चीजे बदलेगी नाही, थोडा टाइम लगेगा. पण दादा आपण म्हणजे मी अर्थात मी मुंबईचाच आहे, त्यामुळे शेतीविषयक मला खरं सांगायचं तर तेवढी माहिती नाही, तेवढं ज्ञान नाही. तुम्हाला खूप त्याच्यामध्ये तुम्ही एक्सपर्ट्स आहात. तर आपण शेती करताना आपण खूप पेस्टिसाइड्सचा वापर करतो का? तो आप बताइए, आपका नाम बताइए, आप क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं? नाही बसून बोला, हा, बसून भेटू, बोला. भेटू. नमस्कार. हा, नमस्कार. मी अनिल अर्जुन गोळे, राहणार हत्तेघर, जिल्हा सातारा, अच्छा. जावळी तालुका. बर. इथं राहतोय. तर मी हळदीचं प्रोडक्ट करतो, म्हणजे खेती करतो. बर. ही रासायनिक खत आहे, हा. खत आहे आणि मिलावट रासायनिक खत येतं. आपल्याला त्याच्यावरती काय केलं पाहिजे की तिथं हे शेणखत, गोबर, बरोबर. कोंबडी खत, बरोबर. हे खतांचा पिकावरती ते हळदीच्या ह्याच्यावरती केलं ना तर ही जी बिमारी होती, पहिली माणसं 100 वर्ष जगत होती. हो. आता 50 ते 55 मध्येच उरकते. हो. त्यामुळे हे आता सध्या हीच खेती केली तर बरोबर आहे. आता ही कशी कोंबडी, शेणखत, गोबर खत याची शेती केली तर कसं उत्पन्न बी जास्त भेटते आणि सामनेवाल्याची बी हेल्थ बरोबर. पण हे शेणखत वगैरे, शेणखत वगैरे आपण ज्याला म्हणतो, आणि जे आर्टिफिशियल खतं रासायनिक केमिकल हा, ते केमिकल आहे. पण यांनी काय वेळ लागतो जर आपलं शेणखत वगैरे केलं तर उत्पादन यायला किंवा उत्पादन क्वांटिटी वाढतं. अच्छा. So what we are also doing दम is, धरून राहते ना. हा. वजन वाढतं, काय वजन वाढतं पण माल टिकतो.
शेणखताचा माल जो आहे ना हा. टिकावा असतो हा. आणि ही जी खत जी आहे केमिकलची खत हा. माल लवकर येतो पण माल टिकत नाही. टिकत नहीं हाँ. तो क्या हम माल- ये क्या कर रहे हैं ना, इनको हाँ। ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि इनकी प्रोडक्टिविटी भी नीचे ना जाए। मतलब हाँ। खेती का साथी का मेन ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप शिफ्ट करो, उसमें ये देखा जाता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, एक तो क्या होता है फार्मर का आज जो केमिकल्स यूज करते हैं जो भी करते हैं उससे उनका इनपुट कॉस्ट भी बढ़ जाता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम आती है। तो अगर इनपुट कॉस्ट आपका बढ़ रहा है, जो आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं, आप फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो इनसे आपकी प्रोडक्टिविटी आपको लगता है कि मेंटेन रहेगी, लेकिन आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट भी कम हो, जो इस प्रोग्राम से, जिसको IPM इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, इससे कम होता है, और साथ में ही उनकी प्रोडक्टिविटी में असर ना आए। और होता क्या है कि सोइल के अंदर सोइल कार्बन होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब आप केमिकल फार्मिंग करते हैं तो सोइल कार्बन यूज होने लग जाता है। आज इंडिया में सोइल कार्बन 0.3 पे पहुंच चुका है, जबकि होना चाहिए कम से कम मिनिमम 1 और 2 तक होना चाहिए। अमेजोन के उसमें 2 तक चला जाता है जो नॉर्मल होते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड होती है, तो ये 0.35 हो चुका है। लेकिन अगर आप ये केमिकल खेती नहीं करेंगे, अगर आप ये पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग, IPM फार्मिंग ऑर्गेनिक जो करेंगे, तो उससे सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ के 1 आ जाएगा, और जैसे ही बढ़ के आ जाएगा आपको केमिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करो। तो पण जो ये बोलते हैं ना की जसं पेस्टिसाइड्स वगैरे आपण फवारणी करतो त्याची, तो ऐसे कहते हैं कि वो मतलब पत्तों पे काफी टाइम तक रहता रहता है। है, हाँ, रहता तो पत्तों में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। अब मैं जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, हम पूरे इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस पे कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि कई बार जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कोरिएंडर में, देखा हमने काफी सारी क्रॉप्स में देखा कि उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी। फिर हमने पता किया कि वो प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आ रही है, तो पता चला कि जो पहले जो क्रॉप उन्होंने लगाई थी उसमें हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड यूज किए थे जो वो सॉइल में रहे, और उससे जो दूसरी क्रॉप है उसकी जर्मिनेशन ही नहीं हुई। तो जब आप प्रोडक्ट की जर्मिनेशन नहीं हो रही तो किसी नहीं, भी बट crop वो में आप- कीटक वीटक से बचाने के लिए भी कई बार पेस्टिसाइड्स का यूज हाँ, तो लेकिन आपके पास में बायो फर्टिलाइजर्स, बायो ये तरीके हैं जिसमें कीट नहीं लगते हैं। मतलब ओके। आपके पास में बहुत सारे तो ऐसे मतलब हो तरीके हैं। सकता है। हाँ, होता है, हो सकता नहीं है, सर अभी आज हो से रहा है। 20-25 साल पहले, अच्छा। 30 साल पहले जब ये कंपनियां नहीं थी तो भी इंडिया में खेती होती होती थी, correct। मैं सर वहाँ पे ग्राउंड पे काम करता हूँ, मैंने देखा है किसान का, इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चे की तरह पालता है उसको। फसल का इनको नहीं, जब तक घर में नहीं आ जाती जब तक फसल नहीं हो, बारिश का पता नहीं है, मौसम चेंज हुआ, कीड़ा लगा, तो डर के मारे स्प्रे करेगा ही करेगा। अब फार्मर को 2 चीज़ श्योरिटी चाहिए, कि ये चाहिए कि भाई आपका बायो फर्टिलाइजर मिल जाए, बायो पेस्टिसाइड मिल जाए, ऐसी कोई खाद मिले जिससे वो खराब नहीं हो उसका। नंबर 2 कि उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, यील्ड कम आती है, उसका प्रोडक्शन कम आता है। अगर आप फर्टिलाइजर यूज़ करोगे, पेस्टिसाइड यूज़ करोगे तो यील्ड ज़्यादा आएगी, उसमें कम आती है, नॉर्मल बायो में कम आती है। सो उसको प्राइस मिले, वो उतना प्राइस मिले उसको, ताकि नुकसान नहीं हो। तो वो लोग भी वो खुद भी करना चाहते हैं, फार्मर भी चाहते हैं कि हम लोग भी वैसी खेती करें जिसमें वो हमको यूज़ नहीं करना यूज पड़े। नहीं करना। शुरू के साल में कम आएगी, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता बढ़ता वो जाएगा वैसे productivity प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। और एक इंटरेस्टिंग बात है जैसे कि बताइए कि आज हम देखते हैं इंडिया वर्ल्ड का 50% स्पाइस एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया की कोई ब्रांड बाहर नहीं है। यूरोप भी इंडिया का प्रोडक्ट ही खाता है, लेकिन हम वहाँ पे कोई ब्रांड नहीं है। हमारा ये है कि हम जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, यूरोपियन क्वालिटी जो बना रहे हैं, वो इंडिया के कंज्यूमर्स को भी दें। और आइडिया ये है कि जैसे जैसे फार्मर्स जुड़ते जा रहे हैं, वो ट्रेन होते जा रहे हैं, वो भी हैप्पीली अडेप्ट करते हैं, क्योंकि फार्मर्स को भी लगता है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, वो ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है, सिस्टम ने उनको रास्ता छोड़ा नहीं। खेती का साथी प्रोग्राम का यही है कि आप हमारे कहने से जो उगा रहे हो, आप पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग कर रहे हो, खेती का खरीदता है उसको, और खेती का के प्रोडक्ट्स में आता है। अब आज खेती का आप जैसे कोई प्रोडक्ट है, मैं आपको इट्स लाइक टू मच, लेकिन ये महाराष्ट्र का सांगली से आया हुआ है, और अगर इस प्रोडक्ट को आप स्मेल करेंगे, आपको स्मेल से पता चलेगा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसे हैं। आप जैसे हल्दी को देखिए, ये प्रोडक्ट अपने आप में आपको बिल्कुल सर यूनिक हम स्मेल लोग लगेगी। आर्टिफिशियल स्मेल करके इतनी आदत हो गई है कि ओरिजिनल कैसे होते हैं भूल गए। ओरिजिनल आप स्मेल कीजिए, देखिए ये रियल हल्दी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब रियल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, उसको बस वैसे की वैसे बनाना है जैसे बनाना चाहिए। और आई थिंक आपने जो ये पिक्चर जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी है। पर मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली कि आप इस पिक्चर के साथ जुड़ो? जैसे हम सागर जी से बात कर रहे थे, इनका मोटिवेशन है, नहीं, पर ये- आपका मोटिवेशन कहाँ से आया? मतलब अभी हम उस टॉपिक पे अगर हम इतनी सारी बातें कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ ऐसी है कि हर एक को अफेक्ट करती है, और खाना तो बेसिक है ना।
यू नो जहाँ खाने में कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाए वहाँ पे आप सोचना शुरू कर देते हो कि 80s में जो चीज़ कैंसर जैसी बीमारी हम सुनते थे, कभी कभार किसी को दूर के रिश्तेदार को अगर कुछ हुई है, वो अगर आज 2026 में जहाँ हम बोल रहे हैं कि हम इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं, इतना प्रगत हो गया, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह सारा हो गया है, वहाँ पे कैंसर जैसी बीमारी अगर हर दूसरे घर में होने लगे तो इट इज़ समथिंग टू बी रियली कंसर्न्ड अबाउट, Correct. you know. And I felt कि it was the need of the hour that we at least start talking, Correct. at least initiate a dialogue, and then see, you know, लोग है ही, मतलब लोग समझदार है And I'm really happy it has changed. a lot, you know. जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स तो हमने ऑलमोस्ट लगभग बंद ही कर दिए है घर पर। सब्ज़ी भी खाते हैं तो सोर्स क्या है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, वो जानने की कोशिश, जितना जान सकते हैं उतना जानने की कोशिश करते हैं। बट हम, मेरा भी एक छोटा सा फार्म है कोकण में, तो वहाँ पे भी हम आम की और काजू की वगैरह खेती करते हैं, तो वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि हम जो ऑर्गेनिक जितने फर्टिलाइजर्स है वही यूज़ करेंगे, भले वो जो यू नो कीटाणु वीटाणु लगते हैं उससे एक दो झाड़ों को तकलीफ हुई वो हटाने की कोशिश करो, जो भी करो, बट पेस्टिसाइड्स का एज गुड एज नो यूज़ पॉलिसी इज़ व्हाट वी, and I think you know, it is like we said, it is the need of the hour right now, so we have to change, there is no other alternative. Thank you श्रेयस. पण मला एक विचारायचं हां, आहे बोला. की आपल्या आता मी ऐकतो जसं दापोलीला आमचं एक छोटी शेतजमीन हां. आहे, ओके, शेतकऱ्यांची असं का वाटतंय की आपली संख्या, म्हणजे आपला शेतीप्रधान देश आहे खरं तर, मग आपल्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी का होते असं का वाटतंय तुम्हाला, काय कारण आहे? कुठे कमी वाढतच चालते, नक्की. एकाचे दोन, दोनाचे तीन असे. आता मी समज हां. माझे भाऊ चार, हां. त्याला परत शेती वाटून द्यावं लागते, हां. प्रत्येकाला वाटून द्यावं लागते. शेती अच्छा. कमी होत चालले, अच्छा. माणसं वाढलेत फक्त. माणसं वाढलेत पण जमीन प्रत्येकाच्या वाट्याला येणारी जमीन आहे. कमी. ये सब उससे है कि इनकम बढ़ेगी तो और लोग आएंगे, Okay. इनकम नहीं बढ़ेगी तो फिर बाहर जाएंगे. हो त्याचे कारण हां. आहे कसं आहे, हां जिथं एक माणूस होता हां तिथं दोन झाली, हां दोनची चार झाली, हां आणि काय शिक्षण संस्था वाढली, हां शिक्षण संस्था वाढली, तो मुलगा बाहेर गेला, हम्म. आलं लक्षात, हम्म. तो गावी आला, हां. काय यांनी बंगला बांधला, हां. किती एकर मध्ये, 1 एकर मध्ये, यांनी 1.5 एकर मध्ये बंगला बांधायचा, गार्डन ठेवायचं, हां. 1 गाडीच्या 4 गाड्या करायच्या, हां. त्याच्यामुळे शेती उत्पन्न कमी झालं. कमी झालं, कमी झालं. Correct. Got it. Thank you.